शिक्षा विभाग के तमाम शिक्षक, चाहे नियोजित शिक्षक हो, चाहे विशिष्ट शिक्षक हो, या बीपीएससी शिक्षक हो, या गेस्ट शिक्षक हो, या नियमित शिक्षक हो, तमाम भाई बहन साथियों को आदाब सलाम। आज मैं खुसूसी तौर पर नियोजित शिक्षक और बीपीएससी शिक्षकों के लिए बहुत ही अहम बात और खुशखबरी का पैगाम दे रहा हूँ, खुशखबरी का समाचार दे रहा हूँ। देखिए, जब इस दुनिया में आप आए हैं और गॉड ने आपको बुद्धि दे दिया, आपको नौकरी दे दिया, तो कम से कम धैर्य के साथ हर जगह फेस कीजिए। नियोजित शिक्षक भाई जब बहाल हो गए तो सरकार के नियमानुसार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नियमानुसार आप 60 साल के लिए नियुक्त हो। और ये मान लीजिए कि आपको, आप सभी को अगर लाभ होने वाला रहेगा, फायदा होने वाला रहेगा, तो वो समय है, निश्चित आपको फायदा होगा। लेकिन आप जब नौकरी करते गए तो सरकार ने, बिहार सरकार ने तरह तरह का आप पर दबाव और प्रेशर बनाता गया। हालांकि 2009 में जो एक्ट बना उस हिसाब से आप ट्रेनिंग भी ले लिया, आप ट्रेंड हो गए और फिर आपसे दक्षता इम्तहान लिया गया और साफ कह दिया गया कि इसके बाद कोई एग्जामिनेशन नहीं है। लेकिन आप सभी के साथ 2023 में विशिष्ट शिक्षक नियमावली सरकार के, बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक ने 5 IAS को मिला करके एक कमेटी बना करके 2023 विशिष्ट शिक्षक नियमावली बनाया। और विशिष्ट शिक्षक नियमावली बनाया तो आप तमाम नियोजित शिक्षकों को एक घेरे में ले लिया, एक बंदिश में ले लिया, एक कैद कर लिया। क्या कैद किया? इन्होंने कहा नियम में कि जो 3 परीक्षा पास नहीं करेंगे उनको सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा, उनकी नौकरी समाप्त कर दी जाएगी। जबकि 2020 में यह कानून बना था RTE एक्ट के हिसाब से कि आप लोग 60 साल के लिए नियुक्त हैं, आपको किसी तरह का परीक्षा नहीं दिया जाएगा। और 2012 में जब ट्रेंड आप हो गए तो उस वक्त से आपको वेतनमान मिला, लेकिन नियमित शिक्षक की तरफ से वेतनमान मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। ये सरकार का वहां भी पेच लगा दिया। और इधर जब विशिष्ट शिक्षक नियमावली बना तो सरकार के पूर्व अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक ने तुगलकी फरमान जारी करके 5 IAS को बैठला करके, कमेटी बना करके 5 IAS से सिग्नेचर पास करा करके इन्होंने साफ नियोजित शिक्षकों पर एक तरह का आक्रमण किया कि जो 3 परीक्षा में पास नहीं करेंगे उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग में अंदरूनी एक तरह का हड़कंप हो गया और हमारे शिक्षक भाई बहन साथी इतने विद्वान हैं, कुछ ग्रुप इतने विद्वान हैं जो नेतृत्व किए और नेतृत्व करके हाईकोर्ट में रिट फाइल दी। केस चला, सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट श्री नायडू साहब ने भी बहस किया, विद्वान नायडू साहब ने बहस किया और आपके एक तरह से पक्ष में फैसला हुआ कि नहीं, आपने उसके बाद जब पक्ष में फैसला हुआ, इधर जो है जो सीनियर मोस्ट IAS जो के पाठक साहब थे उन्होंने कहा नहीं 5 बार, उनका वकील ने कहा नहीं 5 बार जो एग्जामिनेशन लिया जाएगा, 2 बार रिटर्न। और इधर सदन में माननीय नीतीश कुमार पर जब प्रेशर हुआ तो माननीय नीतीश कुमार जी कहा नहीं 5 बार परीक्षा का जो है आयोजन किया जाएगा, 3 बार ऑनलाइन और 2 बार ऑफलाइन। माननीय नीतीश कुमार जी उधर सदन में घोषणा की, लेकिन आज तक चिट्ठी नहीं हुआ। सरकार के दिल में बहुत बड़ा खोट है, बहुत बड़ा खोट है। कहा गया फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या मुझे जिसकी अवसर खुदा करे। नियोजित शिक्षकों को ऊपर वाले ने, अल्लाह ताला ने 60 साल के लिए नियुक्ति दे दिया है, उसको कोई बोला नहीं सकता है। और हमारे शिक्षक नेता, बहुत से नेता भाई साफ कर रहे थे कि आप लोगों को जो है एग्जामिनेशन नहीं देना है। लेकिन के पाठक ने ऐसा हड़कंप मचा दिया डिपार्टमेंट में, ऐसा हड़कंप मचा दिया, ऐसा गिरा दिया कि सब परीक्षा दिया वो स्वाभाविक है, 100% लोग पास कर गए। देखिए, जब 100% लोग पास कर गए तो उसमें भी जो है काउंसलिंग के लिए आज इलेक्शन हो रहा है, कल वो कुछ हो रहा है, कल ये हो रहा है, अजीब हाल है। और आज तक अभी तक काउंसलिंग हो रहा है, इतना पेपर मांगा जा रहा है, इतना सवाल जवाब किया जा रहा है, कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन, अभी जो है आधार कार्ड का लिंक नहीं मिल रहा है। माने ये परेशान करना हुआ। और आज तक चिट्ठी माननीय नीतीश कुमार जी के कहने पर जो सक्षमता परीक्षा दिया है 5 बार चांस मिलेगा, उसको आज तक चिट्ठी नहीं हुआ। एक गलती माननीय नीतीश कुमार का। दूसरी बात कि हाईकोर्ट ने भी कह दिया कि नहीं, इन लोग का 60 साल के लिए नौकरी बरकरार रहेगा। लेकिन निहायत अफसोस की बात है कि राजकर्मी का दर्जा पाने के लिए ये माने लॉलीपॉप पाने के लिए दूसरा मरतबा भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं, जबकि आप जाकर ज्वाइन कीजिएगा तो सेवा निरंतरता का लाभ नहीं दे रहा है। ये निहायत अफसोस की बात है, जबकि सेवा निरंतरता का लाभ मिलना चाहिए, कंटिन्यूअस मिलना चाहिए। ये सरकार बहुत बड़ा अन्याय या जुल्म कर रहा है। उसके बाद हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया वो 88 पेज का फैसला है, जिसमें 62 पारा है। 62 पारा में पहले ही पारा में है कि आप नियम कोई भी बनाइए, वर्तमान पीढ़ी की शिक्षक पहले ही से कार्यरत है, ऐसा न हो कि उनकी आजीविका पर संकट आए, उनकी आजीविका बनी रहे, कोर्ट ने कह दिया है। और RTE एक्ट के हिसाब से ये नियम है कि जो नियमित शिक्षक का जो है वेतन मिल रहा है 1.25 लाख 1.5 लाख, उसी तरह से नियोजित शिक्षकों का भी वेतन मिले। हालांकि बीपीएससी शिक्षकों के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि RTE एक्ट के हिसाब से जो सच्चाई है कि सरकार के बहुत बड़ी संस्था से आप बीपीएससी कंप्लीट करके नौकरी में आए हैं। आप घबराइए नहीं कि मेरा 35 या 30 सैलरी है, आपका एकदम जंप करके जो है वेतन बढ़ेगा। आप डटे रहिए, RTE एक्ट के हिसाब से आप लोगों को भी वेतन मिलेगा, बेहतर वेतन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही स्कूल में मान्य जज सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं, एक ही स्कूल में वही शिक्षक वही कुर्सी पर बैठते हैं, वही किताब पढ़ाते हैं और उतना देर वो भी देते हैं, उतना देर आप भी दे रहे हैं, उतना जितना पढ़ाई वो पढ़ाते हैं उतना पढ़ाई आप भी पढ़ा रहे हैं। ये फिर कहाँ का इंसाफ है? किसी को 1 लाख वेतन और किसी को 30-35 हज़ार? ये नहीं, ये RTE एक्ट नहीं करा है। इसलिए आप लोग धैर्य होकर के धैर्य करके अपना रहिए। आप पर सरकार माननीय नीतीश कुमार लग गया है और माननीय नीतीश कुमार का भी नहीं चलेगा। ये तो ऐसा पदाधिकारी को ले आया था श्री के पाठक को, ऐसा पदाधिकारी को ले आया कि यहाँ तक के विधान परिषद के बहुत से MLC ये तो साफ बोले कि वो मानसिक तनाव और ये पागलपन है, ऐसा लफ्ज बोला है, सोशल मीडिया में वायरल है। फिर भी सरकार का नहीं खुला। सरकार ने इतने बड़े सदन से ये कह दिया कि छुट्टी के मामले में माननीय नीतीश कुमार जी बोल दिए
सदन जैसा पवित्र स्थल में बोल दिए माननीय अध्यक्ष महोदय के सामने में कि नहीं स्कूल का समय 10 से 4 रहेगा। ये बात पुराना हो रहा है, लेकिन आने वाला वक्त ये कभी नहीं भूलेगा। माननीय नीतीश कुमार जी, आपने कहा था, पहला गलती आपसे हुआ, आइए दूसरा गलती हुआ। पहला गलती आपसे ये हुआ कि सदन में, पवित्र सदन में आपने बोला था, ये पवित्र सदन में बोला था, और इस छुट्टी के बारे में बोले हैं आप पवित्र सदन में ये भी बोले हैं, याद कीजिए, पूरा वायरल है कि 5 बार जो है सक्षमता परीक्षा होगा, लेकिन आज तक आपका डिपार्टमेंट चिट्ठी नहीं किया। यह है अफसोस की बात। दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और हाँ, जो लोग सक्षमता एग्जामिनेशन की उनको भी मजबूरी है कि घर से दूर है, अपने जिला में जा रहे हैं, अपने घर के निकट जा रहे हैं, देखिए आप धैर्य बना के रहिए, आपका निश्चित ही कामयाबी है। और नियोजित शिक्षकों को भी आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। 2025 में इलेक्शन आ रहा है, इधर माननीय नीतीश जी भी अपनी तैयारी में है, उधर के अपोजिट पार्टी माननीय तेजस्वी जी भी तैयारी में है, इधर तीसरा विकल्प भी निकल रहा है। किसके सर पर ताज होगा वो ऊपर वाला ही जानता है। मैं न किसी का सपोर्ट करता हूँ, न मैं किसी का अपोज करता हूँ। ये सोशल मीडिया है, लेकिन इतना जरूर है कि शिक्षक जो है, शिक्षक इस देश के रीढ़ की हड्डी है। शिक्षक इस बिहार के रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी इसीलिए है, जिस तरह से एक मनुष्य को अगर डैमेज हो जाए तो चल फिर नहीं सकता है, उसी तरह हमारे माननीय शिक्षक जो बिहार के रीढ़ की हड्डी है, देश की रीढ़ की हड्डी है, इसीलिए वो गुरु जी हैं। और गुरु का आशीर्वाद जो हो जाता है, वही लड़का आज का बच्चा कल को IAS होगा, कल का IPS होगा, कल का लीडर होगा, कल का मुख्यमंत्री होगा, कल का राष्ट्रपति होगा। यही आज का बच्चा। इसलिए दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप धैर्य रहें, आपका निश्चित ही समान काम का समान वेतन मिलेगा। आप जुझारू हैं, हाँ, कहा गया है कि जितना सर उतना असर। आप लोग मिलत के साथ रहें। ये सरकार हमेशा शिक्षकों को हो या आर्मियों को ये फोड़ने का काम किया है। फोड़ने का क्या मालूम है? पहले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति थे, तीनों तो जाति था। अब सरकार ने कर दिया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति, दलित, महादलित, यानी फोड़ कर रख दिया। उसी तरह से पहले आराम से नियमित शिक्षक रहते थे, सरकार ने नियोजित शिक्षक बनाया, उसके बाद गेस्ट शिक्षक बनाया, उसके बाद विशिष्ट शिक्षक बनाया, और BPSC शिक्षक तो है ही। ये पार्ट बांट दिया। लेकिन दोस्तों, आप सभी लोग आपस में एक बार मुद्दा उठाइए, जितना सर उतना असर। अगर मिल करिएगा तो बड़ा से बड़ा सरकार बोल जाएगा। मैं बहुत दिनों से देखा हूँ, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जगन्नाथ मिश्रा के वक्त से देखा हूँ कि शिक्षक लोग जब हड़ताल में रहते थे तो 3-3 महीना हड़ताल होता था और सरकार झुकती थी। पहले हड़ताल में जिराता था कि बर्खास्त कर दिया जाएगा, कर दिया जाएगा, कुछ नहीं। शिक्षक और खासकर बिहार के शिक्षक बहुत जुझारू हैं। आप हिम्मत से काम लीजिए, आपको मुबारक हो, आप जाइए, सक्षमता एग्जाम पास कर लिए, विशिष्ट शिक्षक बनिए, अब राष्ट्रीय का दर्जा लीजिए। हाँ, लेकिन ये मान करके चलिए, सरकार का नियत साफ नहीं है। अगर सरकार का नियत साफ होता तो हाई कोर्ट का फैसला तुरंत इंप्लीमेंट करता। इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर रहा है? 2012 से जोड़ करके क्यों नहीं दे रहा है पेमेंट? एरिया क्यों नहीं दे रहा है? इनका नियत खराब है। तब नया जो है कानून बना रहा है, नया नियमावली बना रहा है। आखिर हाईकोर्ट ने विशिष्ट शिक्षक नियमावली को तोड़ दिया ना कि जिसको परीक्षा देना होगा देगा, जिसको नहीं देना होगा नहीं देगा, वो अपने जगह पर बने रहिए। अब इसलिए दोस्तों, घबराने की बात नहीं है, धैर्य से काम लीजिए, सब लाभान्वित होंगे। नियोजित शिक्षक भी लाभान्वित होंगे और विशिष्ट शिक्षक इसीलिए लाभान्वित होंगे कि घर से दूर है, आपको जो है घर के नजदीक चले जाइएगा और राष्ट्रकर्मी का जो कैडर में रहिएगा। और BPSC शिक्षक तो वो एक बहुत बड़ा संस्था से आप लोग पास है, आप लोग बोल्डर है, घबराने की बात नहीं है। आपको भी निश्चित सरकार आपको अच्छा सैलरी देगा, क्योंकि RTE एक्ट के हिसाब से आपको भी वेतन मिलना चाहिए। सरकार आपके साथ सौतेला व्यवहार किया है। सरकार ने ऐसा गलती किया है कि BPSC शिक्षकों का बहाल हुआ, 3 जिला का जो है ऑप्शन मांगा, अब 3 जिला का ऑप्शन न देकर के जो है उलट करके जो है दूर स्थानांतरण कर दिया, कमजोर करने का काम किया। और ऐसा पदाधिकारी को लाया कि पाठक को लाया कितना लेकर मृत्यु हो गई टेंशन से, और ऐसा सख्ती किया कि लग रहा है कि शिक्षक नौकरी छोड़ के भाग जाए। लेकिन नहीं, शिक्षक एक बोल्ट के समान थे, बोल्डर के समान थे, उसको कोई हटा नहीं सकता है। वो आप ड्यूटी 6 बजे से दीजिए या 9 बजे से दीजिए, लेकिन वो हमेशा समय रहेंगे, वो पीछे हटने वाले नहीं है। ये देश के निर्माता है, शिक्षक देश के निर्माता है, शिक्षक भविष्य के निर्माता है, और शिक्षक बच्चे लोगों को, छात्र छात्राओं के भविष्य के निर्माता है। इसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। और सभी डिपार्टमेंट है ना, हेल्थ डिपार्टमेंट है, कलेक्ट्रेट है, सचिवालय, हर डिपार्टमेंट, कहाँ हम लोग के पीछे इतना लगा हुआ है। दोस्तों, अब मैं विदा हो रहा हूँ, अब मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।